आज अज्ञान के कारण ही साईं जैसे व्यक्ति को, एक मलेच्छ को भी लोगों ने भगवान मान लिया। साईं को भगवान मानने वाले कौन है? बोले वे अज्ञानी हैं, जिनकी कामनाओं ने उनको अंधा कर दिया, उनका ज्ञान हरण कर लिया। गीता का यही प्रमाण है, कामई तैर तैर हृतक ज्ञाना। उनको ज्ञान ही नहीं रहा, भगवान कहते किसे? भगवान ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेजाम सशेषतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेर गुणादिभि। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, ये 6 गुण जिसके अंदर अशेष रूप से विद्यमान हो उसको भगवान कहते हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम, संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, पालन और समस्त प्राणियों की गति और अगति का हर क्षण जिसे प्रत्यक्ष ज्ञान रहता है वो परमात्मा। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानिति। भगवान उसे कहते। भगवान की परिभाषा क्या है? तो भगवान को जानने के लिए शास्त्र का ज्ञान होना करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे यहां भगवान की भी परिभाषा तय कर दी गई। भगवान कौन? बोले जो वेद के द्वारा वेद्य होगा वो भगवान हो। जब तक वेद उसको प्रमाणित न करे वो भगवान नहीं हो सकता। इसीलिए राम जी की स्तुति में कहते हैं वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मज। जो वेद वेद्य है वो परमात्मा है। परमात्मा का यही लक्षण है, वेदैक समधिगम्य। जो वेदों के द्वारा जिसका अधिगम होता है, जिसका ज्ञान होता है, उसको भगवान कहते हैं। कुरान के द्वारा और बाइबल के द्वारा जिसका बोध हो भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो वेदों के द्वारा प्रतिष्ठित होता है। तो साईं का वर्णन किस पुराण में है, किस वेद में है भाई बताओ? ऐसे अज्ञानी मूर्खों को कौन समझाने जाए? अब भगवान की ही कृपा होगी, जब कभी तब उनकी बुद्धि शुद्ध होगी। तो कामनाएं व्यक्ति को अज्ञान की ओर ले जाती हैं। इसलिए कामनाओं से बचने का प्रयास करना चाहिए। और कामनाएं अगर उत्पन्न हो तो कामनाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। और पुरुषार्थ न करके अगर किसी अन्य साधन में लगे तो कामनाएं तुमको घोर अज्ञानी बना देंगी। आज रोज पेपर में, पत्रिका में, समाचार में आप सुनते हैं अमुक परिवार के व्यक्ति ने धन पाने के लिए अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी। होता ना, रोज पेपर में पढ़ने को मिलता। पड़ोसी के बच्चे की बलि चढ़ा दी। क्यों? बोले कामना हुई कि हमको ये सब ऐश्वर्य मिले। उसका परिणाम अज्ञान व्याप्त हुआ। जब अज्ञान व्याप्त हुआ तो कोई ढोंगी आ गया और उस ढोंगी ने पट्टी पढ़ाई कि ऐसा ऐसी पूजा करो, ये करो तो तुम्हारी कामनाएं पूरी होंगी। वो अज्ञानी उस चक्कर में पड़ा और स्वयं का विनाश कर लिया। कामनाएं व्यक्ति को अज्ञानी बना देती। इसलिए कामनाओं से बचने का प्रयास है। ये जितने बड़े बड़े कर्म शास्त्रों में वर्णित हैं वो सब कामनाओं की पूर्ति के लिए। क्यों? बोले कहीं व्यक्ति गलत मार्ग से अपनी कामनाओं की पूर्ति न करने लग जाए, इसलिए शास्त्र ने कामनाओं की पूर्ति के लिए विधान भी बता दिया। धन चाहिए तो लक्ष्मी की आराधना करो, भटके तो ना कम से कम चीज। धन की कामना है तो लक्ष्मी की आराधना करो। इंद्रियों की कामना है कि हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहें तो इंद्रम इंद्रिय कामस्तु। अगर इंद्रियों की कामना है तो इंद्र की पूजा करो। देवी मायाम तु श्री काम तेजस कामो विभावसुम। और तेज की कामना है कि हम परम तेजस्वी हों, जहां बैठे वहां मेरा तेज, मेरा प्रकाश फैले, लोग मुझसे अभिभूत हो जाएं। बोले तो विभावसु की आराधना करो, भगवान सूर्य की आराधना करो। अगर पुत्र की कामना है तो प्रजापति की आराधना करो। प्रजा काम प्रजापतिम, प्रजा काम प्रजापतिन, प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोकमातरौ। प्रतिष्ठा की कामना है तो लोक माताओं की आराधना करो। रूपा भी कामो गंधर्वान। अगर रूप की कामना है कि हम बड़े सुंदर हो जाएं तो गंधर्वों की आराधना करो। सुंदर स्त्री की आवश्यकता है तो अप्सराओं की आराधना करो। यश की कामना है कि हमारी यश और कीर्ति बढ़े तो यज्ञम यजेत यशस कामः। यश की कामना के लिए यज्ञ करो।
लेकिन आगे सुखदेव जी महाराज बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अगर ये सारी कामनाएं हैं तो एक रास्ता और भी है। बोले क्या? बोले भगवान की आराधना करो, अलग अलग मत जाओ, भगवान की शरण में आ जाओ। अगर तुम्हारे अंदर कोई कामना नहीं है, बोले तब भी भगवान की भक्ति करो। सारी कामनाएं हैं, बोले तब भी भगवान की भक्ति करो। और मोक्ष की अगर कामना है तब भी भगवान की भक्ति करो। अकाम सर्व